हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात करेंगे मंदिरों पे। कुछ लोग बोलते हैं ना, जो मतलब जिनको जो पढ़े लिखे गंवार, कि मंदिरों से क्या होगा, जहाँ पे मंदिर बन रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल क्यों ना बना दिया जाए और हॉस्पिटल में सभी लोगों का इलाज होगा। अबे मन की शांति तो नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से भाई साहब। कितना रेवेन्यू होगा हॉस्पिटल से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? कुछ ना, जीरो बेटा सन्नाटा। और हॉस्पिटलों की कमी तो नहीं है हिंदुस्तान में। हॉस्पिटल हैं तो अस्पतालों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, है। लेकिन जहां पे 100 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर कैसी हॉस्पिटल बना सकते हैं भाई साहब? हॉस्पिटलों में इलाज होता है, दिल को सुकून भगवान के दरबार में ही जाके मिलता है, ना कि अस्पताल में। अब मैं बताना चाहता हूं उनको कितना रेवेन्यू मतलब प्राप्त होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मंदिरों से। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू 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 कश्मीर 500 करोड़। साईं बाबा मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है 630 करोड़ रुपए पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। और पद्मानाम स्वामी मंदिर 500 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात है तिरुपति बालाजी मंदिर 650 करोड़ रुपए। ये तो सिर्फ सालाना डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है। इससे रेवेन्यू तो इससे ज़्यादा होता होगा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में 13.50 करोड़ रुपए। काशी विश्वनाथ टेम्पल 340 करोड़ रुपए पर ईयर इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और सिद्धि विनायक मंदिर 125 करोड़ महाराष्ट्र में स्थित है। और राम मंदिर ट्रस्ट की बात की जाए तो लोग समझते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया, कुछ ना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं लगा उसमें, आम आदमी का पैसा लगा, चंदा लगा हुआ है। कितना रेवेन्यू आया अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट को? 5,000 करोड़ रुपए। अबे बॉस, इसी से भी पूरे मंदिर, अभी पूरे मंदिर का निर्माण तक नहीं हुआ, तब तक 5,000 करोड़ आ चुका है राम मंदिर ट्रस्ट के पास पैसा। और कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए कि मंदिरों से देश की इकोनॉमी चल सकती है, मंदिरों से देश का विकास हो सकता है। इतना पैसा आता है मंदिरों से। जगह कितनी घेरते हैं? छोटी से बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी बात है। और एक आस्था का प्रतीक है मंदिर, हिंदू आस्था का प्रतीक मंदिर। तो हिंदुस्तान में मंदिर तो बनेंगे बॉस। मस्जिदों पे कोई सवाल नहीं उठाता। और आज तक किसी को पता है किसी मंदिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पैसा तक आया? सॉरी, किसी मस्जिद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतनी इनकम हुई है? नहीं पता। आगे 20 सालों तक पता भी नहीं होगा। और मंदिरों से इतना पैसा आया है, फिर भी लोग मंदिरों में सवाल उठाते हैं। मैं वही तो गिना रहा हूँ फैक्ट, मंदिरों से ये आता है पैसा। और कुछ फैक्ट हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसमें 10,000 किलो सोना बैंकों में डिपॉजिट, बैंकों में रखा हुआ है। 12,000 करोड़ की एफडी हुई है। 1100 से ज़्यादा उसके पास संपत्तियां हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना ब्याज मिलता होगा? करोड़ों में ब्याज आता है, कई हजार करोड़ ब्याज आता होगा सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर से। कितनी बड़ी बात है यार मंदिर बनाना। और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कुछ फैक्ट मैंने याद किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2020 ये कहती है कि भारत के पास 24,000 टन स्वर्ण भंडार है। तो इसमें से 4,000 टन सिर्फ मंदिरों का सोना है यार, बड़ी बात है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है, था और है। और भगवान ने चाहा आगे भी होंगे हम लोग, और बेस्ट बनेगा हिंदुस्तान मंदिरों से, सिर्फ मंदिरों से। बड़ी बात है। देखना, गूगल पे सर्च करना, सिर्फ हिंदू मंदिरों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लमसम पूरे साल का रेवेन्यू आता होगा 70,000 करोड़ रुपए। जो बैंकों में डिपॉजिट है, अदर रूप से जो भी आता है, सभी टेम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के सभी मंदिरों की बात कर रहा हूँ। बताओ,
छोटे मोटे देश की इकॉनमी संभाल सकते हैं मंदिर हमारे देश के, इतना पैसा आता है मंदिरों से। तो लोग कहते हैं कि मंदिर काहे बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ। अबे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, वो सबको पता है, और हॉस्पिटल तो है तो ना हिंदुस्तान में, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन मंदिरों की कमी है। अब राम मंदिर बनके तैयार हुआ, भगवान श्री राम अब 22 जनवरी को विराजमान होंगे उसमें। इसके बाद देखते उस मंदिर से पता नहीं कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितने कॉलेज खुलेंगे, ये आपको याद नहीं, और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा हर ईयर सिर्फ फॉरेनर से, जो विदेशों में। आम हिंदुस्तानी तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के, लेकिन विदेशों से इतने लोग आएंगे जिससे बहुत करोड़ों रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग समझ रहे थे यार कुछ ना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, बाद जो अदर पार्टियां थी जैसे कांग्रेस वगैरह सवाल उठा रही थी, लेकिन इतने फॉरेनर आ रहे, इतने विदेशी पर्यटक लोग आ रहे हैं। अब इस समय हजारों, हमें लगता है कम से कम 500 या 1000 करोड़ तो सालाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे पैसा मिलता ही होगा, तो बड़ी बात है। तो मंदिरों का वर्चस्व हिंदुस्तान में रहा है, और ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा, और जब हिंदू रहेंगे इस देश में तो मंदिर भी बनेंगे, और हम लोग अपनी पूरी आस्था से उसमें पूजा पाठ भी करेंगे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मैं यही बात बताने के लिए मैं आया था यूट्यूब पे, जिससे लोगों को ये समझ आए कि मंदिरों से क्या नहीं हो सकता यार। हम लोग सवाल उठाते हैं मंदिरों पे, बहुत कुछ हिंदुस्तान का वजूद ही मंदिरों से रहा है, प्राचीन काल से हमारी सभ्यता रही है मंदिरों में, और मंदिरों में हमारी आस्था जुड़ी है। तो कहीं न कहीं मंदिर तो बनेंगे बॉस, इनको कोई मिटा नहीं सकता। 1100 साल तक शासन, मुस्लिम शासन रहा हिंदुस्तान पे, तब भी वो हिंदुओं को मिटाते रहे। और अजीब बात देखिए, मुस्लिम तब भी अल्पसंख्यक थे हिंदुस्तान में, और 1100 साल शासन करने के बावजूद भी आज भी अल्पसंख्यक हैं। हिंदू तब भी बहुसंख्यक थे, आज भी बहुसंख्यक हैं, बड़ी बात है। तो वो कहते हैं ना, जिसको राकेश सानिया मार सके ना कोई। तो हम लोगों के पास मंदिरों की विरासत रही है, तो मंदिर तो बनेंगे बॉस, आगे भी बनेंगे। तो बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मंदिरों को संरक्षित करने के लिए और प्रयास करने होंगे, जिससे हमारे देश में और खुशहाली आएगी और विदेशों में नाम होगा हिंदुस्तान का। तो मैं अब यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। तो लोगों भाइयों, मंदिरों का विरोध करना बंद करें ज़्यादातर। धन्यवाद।